નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી. આવતીકાલે જે તમારું પરીક્ષા છે તેમાં મિત્રો પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023-24નો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રનો સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર કરીશું. એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવી. કુલ ગુણ રહેશે 80. પ્રશ્ન નંબર 1, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए. तो पहला ही मित्रों, सभी धर्म एक समान है क्योंकि उनका एक ही सार है. तो मित्रों क जे छे ये આપણે સાથે જોડવાનો હતો. पानी बादल का बाप है क्योंकि पानी की भाप से ही बादल बनता है. तो આની અંદર પણ મિત્રો ક છે એ ઓપ્શન સાચો છે. નંબર 3, बड़ों से प्रभावित होकर छोटों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए. तो मित्रों એની અંદર આવશે જવાબ ब. ત્યાર પછી મિત્રો આગળ વાત કરીશું. नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. चोरों का मुंह कैसा होता है? तो काला होता है. कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय ही सुजानी. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. रास्ते पे कौन सा वाहन दिखाई नहीं दे रहा था? तो मित्रों हवाई जहाज जे छे ए रास्ता ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था. दूसरे चित्र में टायर फटने से कौन सी क्रिया नहीं हुई? तो कुत्ता लेटा था वो नहीं हुई. कुत्ता भाग रहा था, गुब्बारे सभी उड़ गए, साइकिल वाला गिर पड़ा. ये બધું घटना जे छे थई हती. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. रबर से बनी हुई चीज़ों का नाम लिखिए. तो मित्रों गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने का रबर, रबर बैंड आदि रबर से बनी हुई चीज़ें हैं. चिड़िया खुशी के गीत कब गाती हैं? तो चिड़िया सुबेरे खुशी के गीत गाती हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है. फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं. फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाएं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है. फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति को सम्मान करने में होता है. अपने इन गुणों और उपयोग के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं. विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे. इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है. चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है. मैं जोशीले नारे लगाता हूँ. कविता में इस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धताएं उजागर करता हूँ. मेरे इस शौक के पीछे मेरे कैसा भविष्य छिपा है ये मैं नहीं जानता. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. माचिस कैसा नगर है? तो माचिस ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं. बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? तो बड़ों को देखकर छोटों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए. साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? साधु पुरुष शुभ के स्वभाव वाला होना चाहिए क्योंकि शुभ सारयुक्त वस्तु अच्छा अनाज ग्रहण करके निस्सार वस्तु लेके कचरा को बाहर फेंक देता है. निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो मित्रों एनो जवाब તમે અહીંથી જોઈને લખી શકો છો. सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? तो ये પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે જાતે જવાબ લખવાનો રહેશે. बड़े लोगों की संकुचित मनस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उसमें पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं. इसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता. काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक. धर्म है अनेक जिनका सार वही है. पंथ है निरालय सबकी मंजिल तो एक है. मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. हिम्मत न पड़ना तो मित्रों साहस न होना. दरोगा से बात करने की किसी से हिम्मत न पड़ी. फूट फूट कर भरी होना तो खूब भरी होना. इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है. लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखिए. ऊँट की पीठ पर सामान लदा है तो ऊँटने की पीठ पर सामान लदा है. दूल्हा तो दुल्हन, तो दुल्हन आज बहुत अच्छी तैयार होकर आई थी. निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. काला अक्षर भेष बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना. आम के आम गुठली के दाम, तो किसी काम में दोनों तरह के लाभ होना. वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. किताब तो किताबें, माली तो मालिन,
निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। गलत तो सही, पाना तो खोना। रेखांकित शब्दों के संज्ञा के भेद लिखिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो मित्रों ये सैनिक जे छे एनी संज्ञा तमारे बदलवानी छे। शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। ત્યાર પછી મિત્રો 150 શબ્દ में નિબંધ लिखીએ। तो નિબંધ જે છે મેરા ભારત મહાન જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનો અહીં આપેલો છે। આ પ્રકારે તમે લખી શકો છો, અથવા તો મેરી પ્રિય પુસ્તક જે છે એનો પણ જવાબ તમે અહીંથી જોઈ અને લખી શકો છો। તો બંને નિબંધ જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આપી દીધેલા છે, તો વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી મિત્રો કહાની લખવાની છે, તો ઢાંચે પર છે કહાની લીખીએ। તો અહીં આપણને ઢાંચે આપેલા છે અને એના ઉપરથી પ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે શીર્ષક આપવાનું છે। જેવી રીતે મેં અહીં આપ્યું છે કે શેઠ કી ચતુરાઈ। ત્યાર પછી આખી વાર્તા લખવાની છે અને ત્યાર પછી મિત્રો જો તમને એની શીખ આવડે છે તો એ શીખ લખવાની રહેશે। निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है बताइए। सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, मैं तो उनकी वीरता और साहस से मुक्त हूँ। तानाजी शिवाजी से कहते हैं। सही जोड़ मिलाइए। तो मित्रों जो અહીં આપણને આગળ જે છે વિરામ ચિહ્નો આપેલા છે। પહેલું ચિહ્ન છે એ પ્રશ્ન સૂચક છે એટલે કે 4 નંબર સાથે જોડીશું। બીજું છે એ મિત્રો પૂર્ણ વિરામ છે એટલે એની સાથે જોડીશું। ઉદ્ગાર ચિહ્ન અથવા વિસ્મય જે છે 3 નંબરવાળું છે તો એ જોડીશું। ત્યાર પછી અહીં મિત્રો જે છે અલ્પ વિરામ છે તો 4 ને તેની સાથે જોડીશું અને 5 નંબર જે છે અવતરણ ચિહ્ન છે એટલે કે એને આપણે 2 નંબર સાથે જોડીશું। ત્યાર પછી सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि वो लाखों का व्यापार करता था। बंजारे को रुपया की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। विद्यार्थी मित्रों ત્યાર પછી निम्नलिखित नारियों के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। श्रीमती इंदिरा गांधी, कल्पना चावला वगैरह विषय पूछाई सके છે तो તમારે 4 થી 5 वाक्य લખવાના રહેશે। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। लेना और दहेज पाप देना है, तो दहेज लेना और देना पाप है। प्राण न्यौछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए, तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। समानार्थी शब्द सुबह तो प्रातःकाल, प्रातःकाल सूर्योदय होता है। धरती तो पृथ्वी, पृथ्वी पर हम रहते हैं। निम्नलिखित विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों के संदर्भ में सूचक वाक्य लिखिए। पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। विद्यार्थी मित्रों भारत गैस जे छे ए गैसना टेंकर ઉપર આ પ્રકારની લખાણ એટલે વિજ્ઞાપન એટલે કે જાહેરાત હોય છે। તો મિત્રો આપણા ઘરે જ્યારે પણ આપણે ખોરાક બનાવીએ છીએ ત્યારે ગેસના ચૂલાનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ અને એમાં પ્રેમ ભરી જે છે એ વાતો તમને પીરસવામાં આવે એવો અર્થ જે છે તેનો થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનો એક ફકરો આપેલો છે અને તેના નીચે પ્રશ્નો પૂછેલા છે તો એના જવાબ આપણે આપી દીધા છે। પહેલો પ્રશ્ન છે કે हम पर किस किस का ऋण है, तो हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ફકરામાંથી જોઈને લખવાનો છે તો અહીં જેનો જવાબ બેઠો જે છે બેઠો તમે જોઈ શકો છો। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए। तो मित्रों जवाब है कि माता ने हमें जन्म दिया है और उसी के हमें खिला पिला कर बड़ा किया है, इसीलिए हमें इस ऋण को अदा करना चाहिए। नंबर 3, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। निरंतर काम करना और मातृभाषा की सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहना, इस व्रत को पालन करना अत्यंत कठिन है। नंबर 4, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। तो जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा को तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। तो मित्रों एनो जवाब आपने જોઈ લીધો। नंबर 5, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण। चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के जवाब दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों पहला पाठ में आ प्रकारનું चित्र આપેલું છે અને આ टायर फाट्યું એની પહેલાનું चित्र છે। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। नंबर 2, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उनमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा टोसा बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से ही चलती है। नंबर 3, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया। तो चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वो अभी आराम कर रहा है। विद्यार्थी मित्रों जो तमने मारा वीडियो गमे छे तो सरस्वती एज्यू चैनल ने सब्सक्राइब करी तमारा मित्रों सुधी वीडियो शेर करवानुं भूलशो नहीं।